हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिथिलेश एजुकेशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत अभी बीएससी कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम का काउंसलिंग होने वाला है, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश होना है। तो इसका जो काउंसलिंग का डेट आ चुका है, तो आपको क्या करना है आगे आवेदन की, तो इसके बारे में बात करेंगे और इसके कितने काउंसलिंग होना है, कैसे आपको सीट अलॉटमेंट होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये देखिए, आपका जो आवेदन करने की तारीख है जो स्टार्टिंग हो चुका है। काउंसलिंग में भाग लेना है तो ऑनलाइन पंजीयन करना है, दस्तावेज अपलोड करना यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुका है। यहाँ पर 2 जुलाई से स्टार्टिंग हो चुका है और ये लास्ट इसका डेट है 11 जुलाई 2025। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद असफल फीस ट्रांजेक्शन वाले अभ्यर्थी है तो पुनः फीस जमा करना, ये जो है 12 जुलाई 2025 तक का चलेगा। आप अगर पेमेंट करते हैं और आपका फीस किसी कारणवश अगर असफल हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, तो आप इसके 12 जुलाई को फिर से पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपका जो प्रथम चरण की काउंसलिंग है ये स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रवीण सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट या महाविद्यालय आवंटन करना। ठीक है, जैसे कि आपका रैंक आया है उसके हिसाब से आपको जो यूनिवर्सिटी है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि 15 जुलाई 2025 को आपका जो आईडी नंबर है उस पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लॉगिन करके देखेंगे तो अगर आपका रैंक अच्छा आया है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या करना है, दस्तावेज परीक्षण हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना होगा। आपको इसमें जैसे कि 10वीं 12वीं और आपका जो कृषक सर्टिफिकेट है और बहुत सारे जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये सभी आपको लेके जाना है। आप जितने भी अभी काउंसलिंग के टाइम आप अपलोड करेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वो सभी को आपको रख के जाना है, विथ फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों रख के जाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर थर्ड पे दिया है आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु ऑनलाइन फीस जमा करना। जैसे आपका दस्तावेज परीक्षण हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको जो आप अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो पेमेंट करने की डेट है ये है 16 से 19 जुलाई। ठीक है, आप 16 से 19 जुलाई के बीच पे कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं अपने सीट को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है। आगे देखिए, चौथे नंबर पर दिया है सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हुई है उन्हें स्पॉट एवं कन्वर्सन काउंसलिंग में भाग लेने हेतु आवेदन करना होगा। ठीक है। अगर आपको सीट नहीं मिल पाया है और आप नेक्स्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और इसका आवेदन का जो डेट है ये भी देखिए 16 से 19 जुलाई के बीच भी आपको भी यहाँ, अगर आप का सीट सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, कंफर्म नहीं कर पाते अपने सीट को, तो आगे आपको नए फिर से काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो फिर से आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर देखिए, यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट निरस्त करना चाहता है और आगे किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो इस हेतु सीट निरस्त करना होगा। ठीक है। अगर आपको सीट मिल गया है और आप अपनी सीट को निरस्त करना चाहते हैं और आप आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग लेना नहीं चाहते हैं, कि आप इसमें सीधे बोल रहे हैं कि अगर आप कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इस पर आप 16 से 19 जुलाई के बीच पे यहाँ पर आपके जो आईडी है वहाँ शो होने लगेंगे। ठीक है, कि आप अगर सीट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ठीक है 16 से 19 जुलाई के बीच पे कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं या फिर आप दूसरे कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सीट को निरस्त करा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आवंटित एवं रिक्त तरह की सीटों की जानकारी, जैसे ही आप ये इतना तक के काउंसलिंग हो जाने के बाद जितने भी अगर सीट खाली रहता है उसको बता दिया जाएगा 21 जुलाई को। ठीक है, 21 जुलाई को बताया जाएगा कि कितना सीट खाली है अभी तक का, किस किस कॉलेज पर कितना सीट कॉलेज खाली है, ये सब चीज़। ठीक है। उसके बाद इस पार्ट में कन्वर्जन काउंसलिंग चलेगा। इसमें देखिए 7 नंबर पे इस पार्ट में कन्वर्जन काउंसलिंग है तो पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करना। ठीक है, जितने भी पंजीकृत अभ्यर्थी रहेंगे उसका सूची अपलोड होगा 21 जुलाई 2025 को। उसके बाद इस पार्ट काउंसलिंग हेतु प्रोविजनल सीट महाविद्यालय आवंटन एवं तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाइन फीस जमा करने हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना। ठीक है, जैसे कि आपको इस पार्ट काउंसलिंग पे आपको तुरंत ही वहाँ पर आपको जो कॉलेज है प्रोवाइड किया जाएगा, महाविद्यालय आवंटन किया जाएगा और वही आपको तुरंत दस्तावेज परीक्षण करवाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं होगा और वहीं पास आपको जो कॉलेज का जितना भी फीस है अमाउंट उसको जमा पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये है 22 से 23 जुलाई के बीच पे। ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु प्रोविजनल सीट महाविद्यालय आवंटन एवं तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाइन फीस जमा करने हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना, ये जो है 25 जुलाई 2025। ठीक है, 25 जुलाई 2025 को भी आपको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी प्रकार की काउंसलिंग से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और हमें मैसेज करिए और आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए।